हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। घर में ऐसी 5 चीज़ें हैं जो साधारण सी हैं, लेकिन उनको जाने-अनजाने हम ऐसा कर देते हैं कि उनके कारण हमें भयंकर गरीबी देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सावधान हो जाइए दोस्तों, ये 5 चीज़ें जो हैं आपने किसी को दे दी अगर, धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति सदा के लिए आपसे छिन जाएगी। आपके घर में 5 साधारण सी चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत तय करती हैं दोस्तों। माँ लक्ष्मी ने चेतावनी दी कि जैसे गलती से इन्हें अगर दान कर दिया तो घर में आएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहाँ दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे और जो नगरवासी थे वो साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वो केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को ज्ञान और सही जीवन जीने की राह भी सिखाते थे। अब विशालपुर नगर समृद्ध था हर चीज से। लोगों के घर धन धान्य गहनों रत्नों आदि से भरे हुए थे, लेकिन नगरवासी मानते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से हो रहा है। और नगर के बीचों बीच जो था वो माता लक्ष्मी का एक बड़ा सा भव्य मंदिर था। रोज शाम को वहाँ पर दीपक जलाए जाते थे, घंटियों की ध्वनि करी गूंजती थी वहाँ पर, और जो पूरा वातावरण था महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से गूंजता था, पवित्र हो जाता था। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में वो सबसे समृद्ध होने के बावजूद, सब कुछ था उसके पास, उसके बावजूद धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ रहा था। यह परिवार था वासुदेव जी का। तो वासुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे, अनाज के कोठार भरे हुए थे। फिर भी सब कुछ वर्षों के भीतर उनका सब घर वीरान होने लगा। कुछ ही समय में धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, नौकर सब छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति ही शांति फैलने लगी। वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई। अब वासुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वो चिंतित होकर सो रहे थे, लेकिन उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी उनको दिखाई दी। उनके मुखमंडल से जो दिव्य आभा थी वो निकल रही थी। चारों हाथ में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला जो पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में जो था एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वासुदेव तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या होता है? तुमने अपने घर की 5 साधारण सी वस्तुएं, पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। अब वासुदेव ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, मुझे क्षमा करो माँ, लेकिन कृपया बताइए कि वो 5 चीजें हैं कौन सी जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। तब माता ने लक्ष्मी ने कहा कि ये रहस्य मैं आपको बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि नगर में जितने भी लोग हैं सब पूरे संसार के लिए ये शिक्षा है कि 5 वस्तुएं भूल कर भी घर के बाहर किसी को नहीं देनी चाहिए, और ये मेरी निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से निर्धन और अपवित्र हो जाता है घर। इतना कहकर माता जो थी वो अदृश्य हो गई। अब वासुदेव जी वो घबरा गए और उठ गए। उनके शरीर से पसीना टपक रहा था। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुँचे और सारी जो घटना कहानी थी वो उन्हें कह सुनाई। तो आचार्य देव ने शांत होकर कहा कि वासुदेव, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा और माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं तुम्हें, उन्हें समझने के लिए
तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें उसका सच्चा उत्तर मिलेगा। और इसी प्रकार वो यात्रा शुरू हुई। तो वासुदेव जी ने अपनी पत्नी जो थी सुभद्रा और बेटा था उनका माधव, उसको लेकर साथ में घर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं उनके साथ घटित हुई। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला जो थी वो अपने घर के चूल्हे की राख को दूसरे को दे रही थी। तो वासुदेव की तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आ गई। तो उन्होंने सोचा क्या राख भी उसी वस्तु में से मतलब वस्तुओं में से एक है। महिला से पूछा, बहन तुम यहाँ राख क्यों बांट रही हो? तो महिला ने कहा, महाराज लोग जानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वासुदेव ने सोचा, लेकिन यही तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी भाई उनकी। तो वासुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। तब एक रात वे एक आश्रम में पहुंचे और वहां पर एक जो वृद्ध साध्वी मतलब वो ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वासुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माता लक्ष्मी के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। यह पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, यह घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वासुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। फिर एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरे को दे रहे हैं। तो वासुदेव ने आचार्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तो युवक वो बोला कि हम जानते हैं कि पुरानी झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और स्वयं माता जो लक्ष्मी थी वो बोल रही थी कि मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। यह घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। तो वासुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया कि झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां पर एक वृद्ध साधक बैठे हुए थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा कि बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई तो कभी भी मत देना किसी को। घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है ये। इसे देने से घर की सुख शांति चली जाती है। तो वासुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली कि आगे चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक परिवार जो था वो घर में नमक पड़ोसियों को उधार दे रहा था। उसी रात उनके घर में कलह हो गई। साध्वी ने समझाया कि नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना माता लक्ष्मी को अपमानित करना होता है। वासुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः वो फिर एक हिमालय के पास एक गुफा में तप करते हुए एक योगी ने अंतिम रहस्य उन्हें जो बताया। तो वासुदेव, पांचवी वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। तो महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब पांचों वस्तुएं स्पष्ट थीं। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू और तीसरा जलता दीपक और चौथा नमक, पांचवा कपड़े का कोना। अब वासुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी जी को प्रणाम किया और 5 रहस्य को जानकर वासुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र जो था उनका माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। अब नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य
देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन उन्हें कह सुनाया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा कि वासुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक ही सीमित मत रखना, बल्कि नगर वासियों को भी इसके बारे में बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी जी के अपमान से बच सकें। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वासुदेव ने नगर के बीचों बीच एक सभा बुलवाई। सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और जो वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बंधुओं, भाइयों, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना हूँ। माता हरिया जो थी, लगन मात लक्ष्मी ने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं माता ने, और बताया है कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सबको अपनी कहानी सुनाई, समझाई। पहली वस्तु चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू, तीसरी जलता दीपक, और चौथी जो है वो है नमक, और 5वीं जो है वो कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से यह बातें सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस दिव्य प्रकाश में माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई और मंदिरों में घंटियां अपने आप बज रही थीं और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली कि वासुदेव, जो कहा वह सत्य है। वासुदेव ने, तुम जान लो कि ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है वह अपने ही घर से मुझे विदा कर देता है। यह कहते ही माता ने वासुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। कोठार भर गए अनाज के, नौकर चाकर लौट आए और पूरे घर में शांति का वास हो गया। नगर के लोग यह चमत्कार देखकर शांत के शांत रह गए और माता लक्ष्मी के जयकारे करने लगे। नगर में अब शिक्षा ये फैल गई कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर ना दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक और दीपक जलता हुआ दूसरों को दे देते थे, उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया और नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी और लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोना, चांदी या फिर धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती है। तो वासुदेव अब नगर के आदर्श व्यक्ति बन गए थे, जो धनवान तो थे ही, पर उन्होंने अपने धन को धर्म और सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते। जो भी उनसे यह चीज़ें मांगता तो वह विनम्रता से कह देते कि भाई, यह माता लक्ष्मी की मर्यादा है, इन्हें देने से मेरे ही नहीं तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। इसलिए लोगों ने भी यह शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया और समय बीतने पर नगर विशालपुर जो था वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ और वहाँ ना तो कोई निर्धन रहता था और ना ही किसी के घर में कलह होती थी। यह सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का ही परिणाम था। माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में आकर वासुदेव को आशीर्वाद देती और नगर वासियों को याद दिलाती थी कि ये 5 चीज़ें कभी गाय को नमक खिलाने से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अपनी ये 5 चीज़ें कभी किसी को दान न करें। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।